Welcome to all healthy peoples. Invest your time for healthy life. On our YouTube channel, Yoga Arogyam. Please like and subscribe our channel. हाय फ्रेंड्स, मैं निखिल कालभोर यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से आज आपके साथ एक नए वीडियो में एक और नई डिजीज़ की डिटेल जानकारी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन या सामान्य भाषा में कहें तो हाई बीपी के बारे में, और अंत में इसके योगिक मैनेजमेंट और डाइट के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम हाइपरटेंशन के प्रिवेलेंस, डेफिनेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और योगिक मैनेजमेंट और डाइट के बारे में भी चर्चा करेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारियों में से एक हाइपरटेंशन के प्रिवेलेंस के बारे में अगर हम बात करें तो 1.13 बिलियन पीपल जो है वर्ल्ड वाइड वो हाइपरटेंशन का शिकार है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या, जिसमें से मोस्ट मतलब 2/3 ऑफ द लिविंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें से हमारा प्यारा भारत देश भी एक है। 2015 के एक आंकड़े के बारे में अगर हम बात करें तो हर 4 में से एक पुरुष को और हर 5 में से एक महिला को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन एक मेजर कॉज है प्रीमेच्योर डेथ का भी वर्ल्ड वाइड। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो होता है जब हमारे बॉडी के हर आर्टरीज में से जो ब्लड फ्लो होता है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी प्रेशर डालता है हमारे ब्लड के आर्टरीज की वॉल पर, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक लेवल से ऊपर पहुंच जाता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोल देते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। इसके अलावा हम 2 प्रकार से हाइपरटेंशन को ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। पहला है सिस्टोलिक नंबर, मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो हमारी हार्ट में यानी आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है उसको हम सिस्टोलिक बोल देते हैं, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है उस कंडीशन में जो हमारी आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है उसको हम डायस्टोलिक बोल देते हैं। इसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, हाइपरटेंशन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड essential hypertension. This kind of hypertension develop over the time with no identifiable causes. Most people have this type of high blood pressure. ज़्यादातर लोगों को इसी प्रकार का हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसका मेन कारण होता है जीन्स की वजह से, मतलब आपके पेरेंट्स की वजह से आपको जो आता है जेनेटिक कॉज, या फिर फिजिकल चेंजेस, आपके फिजिक में कुछ चेंजेस, आप मोटे होते जा रहे हैं, या फिर और भी काफ़ी सारे आपके अंदर फैट जमा होते जा रहा है तो उसकी वजह से, या फिर एनवायरनमेंट की वजह से। कई बार एनवायरनमेंट की वजह से भी, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी आर्टरीज संकुचित होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये रहे प्राइमरी कॉज। इसके बाद अगर हम इसके सेकेंडरी कॉज के बारे में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम उसको बोल देते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के वजह से या फिर हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन के सीवियर होने की वजह से होता है। इसके मेन कॉज जो होते हैं वो है हमारी किडनी डिजीज़ की वजह से हो जाता है हमको, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से हो जाता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, या फिर मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से होता है, और ये ज़्यादा हानिकारक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन की अपेक्षा। अब अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी अगर हम माने इसके कॉज की बात करें, कारण की बात करें कि ये होता क्यों है, तो उसका मेन कारण होता है ओबेज पर्सन को हो सकता है, ये एज बढ़ने के साथ साथ भी हो सकता है। अगर हमारा इंसुलिन एल्कोहल इंटेक है उसकी वजह से हो सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। हाई सॉल्ट इंटेक, मतलब कि जो लोग ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं उनको भी हो सकता है। सेडेटरी लाइफस्टाइल, मतलब अगर आपके सोने उठने का टाइम सही नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो भी हो सकता है आपको, या फिर लो पोटेशियम और कैल्शियम इंटेक या फिर सोडियम इंटेक की वजह से भी होता है ये। इसके बाद अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, हम इसके डीप में ना जाते हुए ऊपरी कॉज को पढ़ते हैं। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन की वजह से, इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स दैट रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर एक्सर्टेड बाय द किडनी, एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन तीनों की वजह से हमारा इम्पेयर्ड रीनल प्रेशर नरिस हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। मेनली एंजियोटेंसिन हार्मोन के रिलीज होने की वजह से। अब
इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन ऑन आवर बॉडी। वैसे तो अगर आप हाइपरटेंशन की बात करें तो एक ये साइलेंट किलर के समान होता है। इट कैन कॉज डैमेज टू योर बॉडी फॉर ईयर्स, मतलब ये काफ़ी समय तक के आपके शरीर में रहता है और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी को डैमेज करता है। पर जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हाइपरटेंशन की वजह से, ये आपकी आर्टरीज को डैमेज कर देता है, या आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, या आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में ऑल्सो अफेक्ट योर मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न, रिकॉल, स्पीक एंड रीजंस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और प्रीमेच्योर डेथ का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर। Most people with hypertension are unaware of the problem because it may have no warning sign and symptoms। मतलब मेनली बहुत सारे लोग अनअवेयर रह जाते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसके कोई अर्ली साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, जिसमें दूसरी डिजीज़ के बारे में दूसरी डिजीज़ के होते हैं। इसेंशियली दैट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं है। व्हेन सिम्टम्स डू अकर दे कैन include early vision changes, morning headaches, nosebleeds, irregular heart rhythms, buzzing in the ears। ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो थोड़ी स्टेज के बाद आपको दिखने लगते हैं। और सीवियर हाइपरटेंशन जब आपको हो जाता है, मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाने लगता है, उस कंडीशन में आपको फटीग होने लगती है, यानी शरीर टूटा टूटा सा लगता है, नौशिया होने लगती है, वोमिटिंग उल्टी आने लगती है, कन्फ्यूज़न होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, चेस्ट पेन, मसल ट्रिमर्स होने लगते हैं, आपको थकान सी होने लगती है। द ओनली वे टू डिटेक्ट हाइपरटेंशन इज टू हैव अ हेल्दी प्रोफेशनल मेजर ब्लड प्रेशर। मतलब अगर आप डेली बेसिस पे आप इसको अगर नापते रहेंगे, यही एकमात्र हाइपरटेंशन से बचने का उपाय है। डायग्नोसिस की, अब हम इसके डायग्नोसिस वाले पार्ट पे आते हैं। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो लैब एंड टेस्ट। ब्लड प्रेशर टेस्ट में सबसे पहले ब्लड प्रेशर टेस्ट में क्या होता है, हम टाइप चेक कर लेते हैं। जो नॉर्मल अगर हमारा ब्लड प्रेशर है, तो जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो जब 120 से ऊपर है, 120 mmGH है, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmGH के ऊपर है, तो हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं। हाइपरटेंशन में जो है स्टेज 1 में जब सिस्टोलिक प्रेशर 130 mmGH से 139 mmGH तक होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg से 89 mmHg होता है, तो इस कंडीशन को हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोल देते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक आप चेक कर लीजिएगा। स्टेज 2 सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है जब हमारा 139 mmHg से ऊपर हो जाता है, और जब डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 89 mmHg से ऊपर हो जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन के स्टेज 2 बोल देते हैं। इसके अलावा अदर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में हम चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। यही मेजर कॉज होते हैं हमारे हाइपरटेंशन के, और इनको टेस्ट करके हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट से भी पता चल जाता है। होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, मतलब आप ब्लड प्रेशर घर पे भी चेक कर सकते हैं। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं आप। ये डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हो गई। अब इतनी सारी बेसिक जानकारी के बाद हम इसके योगिक मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं योगा के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके किस प्रकार से अपने हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल में ला सकते हैं। तो मैंने जो है योगिक ट्रीटमेंट को कुछ 3 से 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अन्नमय कोश के बारे में। अन्नमय कोश में हम योगिक क्रिया, सठ क्रिया को सबसे पहले रखते हैं। अगर आप कुंजल करते हैं वंस अ वीक, जलनेती करते हैं डेली बेसिस पे एटलीस्ट 10 से 15 दिन, और अगर आप एनिमा करते हैं वंस अ वीक या 15 दिन में एक बार, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। योगासनास की अगर हम बात करें तो ताड़ासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, मकरासन, पादोत्तानासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन। इसके अलावा एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है मैंने, इसके लिए एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एक पूरी सीरीज़ दी हुई है कि क्या योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा हम फास्टिंग पे आते हैं। वीकली फास्टिंग इज़ यूजफुल इन हाइपरटेंशन। अब अगर हम प्राणमय कोश की बात करते हैं, मतलब हम अब प्राण के लेवल पे अगर बात करें तो प्राणायाम में हम डीप ब्रीथिंग करा सकते हैं।
लंबी सांस इनहेल करके डीप धीरे धीरे करके एक्सेल अगर हम करते हैं तो कपालभाति करा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन का है या हाइपरटेंशन का है। अगर हाइपरटेंशन का है तो हम उनको 1 स्ट्रोक 1 सेकेंड करने के लिए लगाएंगे, मतलब धीमे धीमे, एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, बहुत धीमे। शीतली प्राणायाम करा सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम करा सकते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम करा सकते हैं, भ्रामरी और उज्जाई भी करा सकते हैं। एटलीस्ट 3 मिनट से 4 मिनट से स्टार्ट करके आप धीरे धीरे करके इसका टाइमिंग अपने 5 से 10 मिनट तक के कर सकते हैं प्राणायाम का। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, न सिर्फ इस डिजीज़ के लिए, अदर डिजीज़ पे भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है और मेंटली भी आपको रिलैक्स करता है। इसके बाद अगर हम मुद्रा की बात करें तो ज्ञान मुद्रा, व्यान मुद्रा, वरुण मुद्रा एटलीस्ट 48 मिनट तक के करनी है। ये भी आपको बेनिफिट दे सकती है। 48 मिनट तक के नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जब तक आप प्राणायाम कर रहे हैं उतनी देर तक के आप लगा के रख सकते हैं इसको। मनोमय कोष में अगर हम बात करें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, 30 मिनट्स दिया हुआ है यहाँ पे। आप जब प्राणायाम करें तो अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, वो कर सकते हैं आप। योग निद्रा कर सकते हैं 30 मिनट्स तक के। योग निद्रा का मैं एक वीडियो डालूंगा 10 मिनट का, आप उससे चेक कर सकते हैं, उससे देख कर के भी आप योग निद्रा कर सकते हैं ईयरफोन की सहायता से। त्राटक कर सकते हैं आप, ओम ध्वनि भी कर निकाल सकते हैं आप 5 मिनट तक की, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसके बाद अगर हम डाइट की बात करें तो अगर आप डेली बेसिस पे एप्पल और टोमेटो का यूज़ करते हैं, आप अगर लेमन वाटर लेते हैं हॉट इन द मॉर्निंग, ड्रिंक लेमन वाटर फ्रेश फॉर 2 टाइम्स एंड एड हनी, ये मनी गलत लिखा हुआ है, हनी आप इसको करेक्ट करिएगा। ड्रिंक ल्यूगा पेंट्रेडिया, मतलब गीवा और लौकी, खीरा या लौकी जिसको बोलते हैं हम, उसका जूस ले सकते हैं हम कुछ पानी में मिला करके। हम बटर मिल्क ले सकते हैं। हम वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर अगर हम पानी पीते हैं मॉर्निंग टाइम में खाली पेट सवेरे सवेरे, वो भी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसको भी आप अगर ले तो ये अच्छा होता है। सोडियम जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती है, सोडियम या पोटेशियम, उन चीज़ों का जितना ज़्यादा आप इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। टेक कोल्ड स्पाइन बाथ और लाई ऑन वेट टॉवल फॉर 10 मिनट्स। डेली वॉकिंग करनी है आपको 2 से 3 किलोमीटर, या फिर आप अगर जो एक्सरसाइज आपको दी गई है अगर आप उसको भी आधे घंटे से 45 मिनट तक की करते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फूड नहीं खाना है आपको। स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना है। अल्कोहल और फैट और रिफाइंड फूड, इनको भी अवॉइड करना है आपको। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा कांटेक्ट नंबर, हमारी आईडी इस वीडियो के एंड में दी गई है, आप उस पर चेक करें, ज्वाइन करें। एक प्रॉपर क्लासेस भी हमारी होती हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल बोथ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हाइपरटेंशन से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।